What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, और ये जो डे है ये आज आप लोगों से रिलेटेड है क्योंकि बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के बारे में। तो टॉलरेंस का मतलब होता है एक तरीके से सहनशीलता। तो आपने भी काफी सहनशीलता दिखाई आज के दिन लेक्चर का इतना वेट किया, और कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से जो लेक्चर है वो लेट हो गया। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक दो दिन में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, तो मुझे उसी की वजह से थोड़ी लेट होगी, तो जिसकी वजह से लेक्चर जो है आप लोगों का लेट आ रहा है। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें सही है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्या हो गया, तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। पर हाँ, एक दो दिन में आप लोगों को बता दूंगा जैसे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, यानी कि सहनशीलता के बारे में। जो डे है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 16 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एक तरीके से जो इसका एम है, यानी कि जो एक तरीके से इसका पर्पज है डे को सेलिब्रेट करने का। देखिए आज के डेट में अगर मैं अपनी कंट्री के बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे आप लोग कास्ट में डिवाइड लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में काफी डाइवर्स कंट्री है। तो अगर टॉलरेंस लोगों के अंदर नहीं होगा तो कैसे इतने सारे रिलीजन के लोग एक साथ में मिक्स होकर यहाँ पर रह पाएंगे। तो जो लोग हैं एक दूसरे के साथ में डाइवर्स होते हुए भी एक साथ में मिलकर रह रहे हैं, सारे रिलीजन को हमारी कंट्री में सेलिब्रेट करें, सारी कल्चर के लोग एक साथ में रहते हैं, तो इस तरीके से वो टॉलरेंस के चलते ही पॉसिबल हो पाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा है, जब हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक रीजन में अलग अलग लोग रहते हैं और फिर मिलकर रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो फिर एक तरीके से जितने अच्छे से मिलकर रहेंगे उतना ही ज्यादा ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा उनमें देखने को मिलेगा, एक दूसरे की कल्चर को लेकर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ उल्टी सीधी हरकतें बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने रिलीजन को भी ढंग से नहीं मानता है। आप लोग ये समझ के चलिए, अगर कोई इंसान आप लोगों के सामने किसी की बुराई कर रहा है तो ये समझिए कि आप लोग पीठ फिरते ही वो आपकी भी बुराई दूसरे के सामने करेगा। तो वही हरकतें अगर कोई इंसान कर रहा है तो उनसे अपनी डिस्टेंस बनाकर रखो और एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। तो यही होता है एक दूसरे को टॉलरेट करना। ठीक है, ये जिस तरीके से आप लोगों ने, एक बच्चे ने लिखा था ना कि आप सर मैं अभी एक नया रूममेट बना मेरा था सर, उसकी साथ में अच्छे से अपनी जो लाइफ है एक तरीके से लेकर नहीं चल पा रहा हूं, काफी डिस्टर्ब मुझे करता है। तो एक तरीके से कुछ ऐसे मीडियम पॉइंट आप लोग रखिए। कुछ ऐसी चीजें होंगी आपकी उसको पसंद नहीं है, कुछ ऐसी चीजें होंगी उसकी आपको पसंद नहीं है, आपको उसकी नहीं है, तो उनमें कहां पर आप लोग एक बैलेंस बना सकते हैं। तो ये चीजें समझनी होती है, तो इसी को टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, तो लाइफ में हर जगह आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी कंट्री में। आप लोगों को पता है जब से कोविड-19 आया बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, तो जान भी गई है, इसके साथ में बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई है। तो कैसे हम लोग उन चीजों को ठीक एक पैटर्न में लेकर आ सकते हैं। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया अभी हमारी कंट्री में पीएलआई क्या है यहाँ पर, यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि एक तरीके से अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इंसेंटिव दिया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े कंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़े, और हमारी कंट्री में अगर कुछ सामान बनना स्टार्ट हो जाएगा तो सामान बनाने के लोगों को जॉब भी मिलेगी। तो इसी के चलते मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ेगा, बाहर की कंट्री में लेकर सामान हम लोग बेचना स्टार्ट करेंगे। तो इस सामान को जब बाहर बेचेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अपनी कंट्री में लोगों को और ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर पीएलआई होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसके साथ में लिंक कर इंसेंटिव देना। तो यहां पर अभी अगर बात करें ऑलरेडी हमारी कंट्री में पीएलआई स्कीम जो है वो कई सारे सेक्टर में अभी यहां पर नोटिफाई की गई है, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसी के साथ में जो यहां पर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग आज के डेट में अगर रेडियो यूज करते हैं, फिर टेलीविजन यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट उनमें यूज किए जाते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह। तो ये सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारी जो एक्टिविटी है आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में इनको एंट्री करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में यहाँ पर MEITY, तो उसके अंडर में चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर बात करें क्रिटिकल की स्टार्टिंग जो है मटेरियल, जैसे ड्रग हो गया, इंटरमीडिएटरी और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गया, जिसको API आप लोग बोलते हैं। API क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना API, तो इसका मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि अगर कोई कैप्सूल बनाए तो वो कौन कौन से सोल्ट, कौन कौन से नमक से मिलकर बनाए, कौन कौन सी दवाइयों से मिलकर बना हुआ है। अगर कोई कैप्सूल बना हुआ है तो वो जो सोल्ट होते हैं वो हम लोग बाहर से एक तरीके से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि चाइना हो गया। पर लेकिन कोविड-19 के चलते और फिलहाल अभी जो कंडीशन बनी LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो हमारे और चाइना के जो रिलेशन है वो काफी गड़बड़ा गए। तो इसके चलते हम लोग एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके चलते अपनी ही कंट्री में कुछ ऑल्टरनेटिव और USA के साथ में कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका ये भी
एक पार्ट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो होता है उसके अंडर में चीजें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस के बारे में बात करें, जैसे कि आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर हो गया, इंजेक्शन वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर में आते हैं। तो इनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इनको डाला गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं, फार्मास्यूटिकल जो ड्रग है, ऑटोमोबाइल या ऑटो जो कंपोनेंट है, फूड प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर व्हाइट गुड हो गए, तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इसके अंदर आती है, ताकि सिचुएशन को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके और इंसेंटिव दिया जा सके, ताकि इनका मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में बढ़े और दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। तो ये है इसका बेसिक पर्पज, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। तो इस स्कीम का पर्पज बेसिकली क्या है, कुछ यहां पर डेटा आप लोगों के सामने। यहां पर अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात करें तो कौन कौन से सेक्टर में यहां पर ये एप्लीकेबल होती है, तो अभी मैंने MEIT के बारे में बात करते हैं यहां पर। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी के बारे में बात की जा रही है, तो नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। ऑटोमोबाइल और जो ऑटो कंपोनेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता है। फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हो गई डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर में आता है। टेलीकॉम और नेटवर्किंग जो प्रोडक्ट हो गए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आएंगी। फूड प्रोडक्ट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर में आएंगे। हाई इफिशिएंसी और सोलर जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो होगी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आएगी। व्हाइट गुड जो हो गए यहाँ पर, अगर एसी के बारे में बात करें, एलईडी के बारे में बात करें, जो अमीरों के प्रोडक्ट नॉर्मली बोले जाते हैं उनको व्हाइट गुड बोलते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के अंडर में आता है। या फिर स्पेशलिटी जो स्टील के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में यहाँ पर 1,45,980 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर अप्रूवल दिया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो इस अब फिलहाल अभी रिसेंट के टाइम पर तो काफी अच्छे से यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इन पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट किया जाता है, ताकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में हो सके और बाहर से हम लोग को ये परचेज न करना पड़े। ओके, किसानों के बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट एक स्कीम हो जाती है हमारी कंट्री में। ऑपरेशन ग्रीन यहां पर चलाया गया था बजट में, यहां पर जब अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। ऑपरेशन ग्रीन में यहां पर एक स्कीम लाई गई जिसको टॉप नाम रखा गया। इसका मतलब था टोमेटो ऑनियन पोटैटो, यानी कि आलू प्याज और टमाटर। तो यहां पर इसको टॉप से टोटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले यहां पर टॉप था, यानी कि इन सबको यहां पर सब्सिडी देनी है। अब यहां पर टोटल कर दिया गया, यानी कि सारे मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट हैं यहां पर किसानों से जो निकल कर आते हैं उनको टोटल को यहां पर सब्सिडी दी जाएगी। 50% जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी उनको मिलेगी, यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उनको ले जाना है तो यहां पर 50% के करीब यहां पर सब्सिडी दी जाएगी, ताकि ले जाने में खर्चा उनको कम लगे और इसके चलते वो प्रोडक्ट मार्केट में महंगे ना हो। और अगर प्रोडक्ट मार्केट में महंगे नहीं होंगे तो फिर उन प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदा और बेचा आसानी से जा सकता है और एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मार्केट में वो रहेंगे, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यहाँ पर 41 नोटिफाइड जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेके हिमालय स्टेट से लेके कहीं भी किसी दूसरी जगह पर दिए जाते हैं, तो 50% तक का जो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी है वो यहाँ पर गवर्नमेंट वहन करेगी। अगर बात करें एयरलाइन से प्रोवाइड कराने वाला ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो है यहाँ सप्लायर या फिर जो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाला है, जो कंसाइनमेंट यहाँ पर देता है, जो एजेंट है या फिर कोई भी यहाँ पर जो कंसाइनर है, जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन है, तो उसको यहाँ पर 50% उसे चार्ज किया जाएगा। एग्जैक्ट जो उसका चार्ज लगेगा टोटल लाने ले जाने का। 50% जो है यहाँ पर ये बेसिकली कौन काम करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड जो इंडस्ट्री है यहाँ पर वो काम करेगी, जो पूरा खर्चा यहाँ पर वहन करेगी। तो इसके चलते ये काम किस स्कीम के तहत किया जा रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत जो है हमारी कंट्री का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है यहाँ पर ये एक्सटेंड कर दिया गया ऑल द फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि टोटल्स के लिए यहाँ पर आने वाले 6 महीनों के लिए और अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। तो उसके तहत यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री को होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है यहाँ पर जो काम करती है। एक्सपोर्ट इससे हमारी कंट्री का बढ़ेगा और ज्यादा जो किसान है खासकर उनकी इनकम बढ़ेगी। और आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में किसानों की इनकम डबल करने की बात की जा रही है 2022 तक, तो वो तो देखते हैं हो पाती है नहीं हो पाती है। फिलहाल इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आगे चलते। इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने बात की जा रही है एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, एक पर्टिकुलर शब्द के बारे में जिसका नाम है लॉकडाउन। अब की बार सबसे ज्यादा सुने गया शब्द है यहाँ पर ये लॉकडाउन। इस कंट्री में लॉकडाउन लग गया, उस कंट्री में लॉकडाउन लग गया। तो जो कोलिन डिक्शनरी है
इसके द्वारा जो लॉकडाउन है यहाँ पर, जो वर्ड लॉकडाउन है, इसको इस वर्ड को यहाँ पर जो पेंडेमिक के ड्यूरेशन पे यूज किया गया है, तो वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब इसको दिया गया है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर यूज किया गया है। लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली एक सिक्योरिटी मेजर है यहाँ पर, जब यहाँ पर किसी बिल्डिंग के या फिर किसी एरिया के अंदर यहाँ पर लोगों को कन्फाइंड एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर यहाँ पर उनको रोका जाता है कि आप लोगों को ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उनके ट्रेवल पर, सोशल इंटरेक्शन पर, या फिर पब्लिक स्पेस में गैदरिंग पर, तो उसको आप लोग लॉकडाउन बोलते हैं। तो कोलिन जो डिक्शनरी है यहाँ पर, ये यूएसए की काफी एक फेमस पब्लिशर है, हार्पर कोलिन, जो कि यहाँ पर ये पब्लिश करते हैं, तो उनकी डिक्शनरी है, इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है लॉकडाउन को यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट एक छोटी सी न्यूज बन जाती है, जो कि खासकर लॉकडाउन से रिलेटेड है और कोविड-19 से रिलेटेड है। तो लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पर कोलिन्स डिक्शनरी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो काफी गड़बड़ चल रहे हैं, तो इसके चलते चाइना और ज्यादा हरकतें करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी हमारी कंट्री का एक कंसाइनमेंट था यहाँ पर, जो कि एक पर्टिकुलर शिप के थ्रू जा रहा था, जिसका नाम था यहाँ पर जग आनंद। तो जग आनंद जो शिप था यहाँ पर हमारी कंट्री में, चाइना का एक पोर्ट है यहाँ पर, चाइना की हुबई प्रोविंस के अंदर में, तो अब की जून के महीने से यहाँ पर वो रुका हुआ है। चाइना उसको यहाँ पर एक तरीके से अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर जो शिप है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये तब से यहाँ पर यहीं पर ही ये रुका हुआ है। बोला जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जो रेगुलेशन है, इसकी वजह से यहाँ पर डिपार्चर जो है उसको डिनाई किया जा रहा है, यानी कि उसको वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो शिप है यहाँ पर, ये लोडेड है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कोल की, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जो कोल है वो इसमें भरा हुआ है, तो वहां से अब तक इसको निकाला नहीं गया, ये तब से वहीं पर ही रुका हुआ है। जो पोर्ट है यहाँ पर आर्टिफिशियल डीप वाटर पोर्ट है, आर्टिफिशियल जैसे कि अपने आप खुद से बनाया गया जो पोर्ट होता है डीप वाटर पोर्ट, तो उस तरीके का ये पोर्ट है यहाँ पर। और ये हुबई जो नॉर्थ चाइना के अंदर प्रोविंस है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में बोहई सी जो है यहाँ पर, जो पोर्ट तेंजियन, ठीक है, तो यहाँ पर तेंजिन, तो यहाँ पर तेंजिन, ठीक है, तो तेंजिन, तो TINJIN, तेंजिन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट यहाँ पर बोहाई बे, जो कि चाइना के अंदर है, तो वहां पर ये रुका हुआ है। इधर आप लोग यहाँ पर येलो सी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये बीजिंग हो गया। तो हमारी कंट्री का जो शिप है यहाँ पर कोविड-19 के चलते चाइना के द्वारा ऐसी हरकतें की जा रही है, उसको वहां से अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से चाइना जो है बार बार आप लोगों को न्यूज में भी नजर आता है, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पर आप लोग इसको न्यूज बोल सकते हैं, जो कि खासकर जो आप लोगों से कई बार ऐसी न्यूज पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन था आज का। टाइम की वजह से आज इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं। एक बार क्विज देख लेते हैं, जो आप लोगों का रिवीजन क्विज है यहाँ पर। जो क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी हुनर हाट के बारे में। तो हुनर हाट जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब की बार की जो हुनर हाट है उसकी थीम क्या थी, ये आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर किस कंट्री को हम लोगों ने हॉर्स और द जो माइंड डिटेक्टिंग डॉग दिए हैं, तो ये बांग्लादेश को दिए हैं, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कौन कौन से एरिया को यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की गई थी। जो माउंटेन है, खासकर माउंटेन रेल है, जो कि यूनेस्को के द्वारा 2008 में 8 जुलाई को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है किस रूल के तहत, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल का कौन सा यहाँ पर ये रूल है जिसके तहत यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो अपनी काउंटिंग को फिर से रिकाउंट करा सकते हैं अगर फॉर्मली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। सफर की फुल फॉर्म बतानी है और इसको इंप्लीमेंट करने वाला IMD की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ये कहां पर लॉन्च किया गया, और इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, ये कहां पर लॉन्च किया गया, ये आप लोगों को बताना था आयुर्वेदा डे यानी कि 13 नवंबर को। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिनका आंसर आप लोगों को देना था। तो आंसर इनका देख लेते हैं एक एक कर। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पर हुनर हाट के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। थीम जो है यहाँ पर थीम है इसकी वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्थानीय के लिए मुखर, यानी कि एक तरीके से जो लोकल एरिया में आप लोग जो भी प्रोडक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं उनके बारे में लोगों को आप लोगों को बताना है कि भैया हमारे एरिया में ये प्रोडक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इंडिया के द्वारा ट्रेन कर यहाँ पर मिलिट्री हॉर्स और इसी के साथ में खासकर जो माइनिंग डिटेक्टिंग डॉग होते हैं वो बांग्लादेश को गिफ्ट किए गए थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहाँ पर। हमारी कंट्री में कालका और शिमला के बीच में जो रेलवे स्टेशन है उसको रिसेंटली यहाँ पर 2008 में अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया था। रिसेंटली तो खैर नहीं बोलेंगे, 2008 में 12 साल पुराना हो चुका है। लगता नहीं है कि काफी दिन हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि 2008 अभी तो था। चलिए कोई नहीं। रूल 63 के बारे में बात करें तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, सबसे इंटरेस्टिंग बात है 2020 का तो पता ही नहीं चला कब आया और कब खत्म हो गया। कोविड-19 इसको चूस गया पूरे साल को अच्छे से। तो रूल है यहाँ पर 63 जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है यहाँ पर, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो ईवीएम के थ्रू या फिर बैलेट वोटर, अगर
पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर वोटिंग हो रखी है तो फॉर्मली अगर उनको रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया तो आप लोग यहां पर उसको फिर से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर द रिजल्ट इज फॉर्मली डिक्लेयर, तो उससे पहले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज हो जाती है। सफर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, मैंने बोला था सफर को याद रखना, ये अच्छा सफर है, यहां पर आप लोगों का सफर अच्छा कराएगा। तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। तो ये जो सफर है यहां पर, ये सफर डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे के द्वारा, ये डेवलप किया गया। और रन किसके द्वारा किया जाता है? तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आईएमडी बोलते हैं, इसके द्वारा रन किया जाता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए यहां पर, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये डिपार्टमेंट, ये आप लोग बताइए, ठीक है, जो आईएमडी है। इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2 इंस्टीट्यूट अभी यहां पर इनॉग्रेट किए गए हैं। एक तो यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेदा के फील्ड में टीचिंग करनी है और रिसर्च करनी है, तो ये है यहां पर जामनगर। जामनगर कहां पर है? ये गुजरात के अंदर में, ठीक है। दूसरा यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये कहां पर है? जयपुर। जयपुर कहां पर है? राजस्थान के अंदर में। तो 13 नवंबर यानी कि आयुर्वेदा डे, जो कि 5th आयुर्वेदा डे यहां पर सेलिब्रेट किया गया। तो एक क्वेश्चन और बताइए, पहला आयुर्वेदा डे किस ईयर में सेलिब्रेट किया गया था? तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ये डिस्कशन जो है एंजॉय किया होगा। और फिर से सॉरी यार, आज का लेक्चर लेट हो गया क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी बनी हुई है आजकल। चलिए अच्छे से एंजॉय कीजिए आप लोग। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कीजिए। यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और ये हो गया फेसबुक। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।